जय हिंद प्यारे साथियों। 2026 की जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है और इस बार की जनगणना आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार हमारे भारत में जनगणना जाति आधारित हो रही है और दूसरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जनगणना पूर्णतः डिजिटल माध्यम से हो रही है। तो इस बार जनगणना के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है वो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, मैं A to Z इंफॉर्मेशन आपको देता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके घर पे कोई एक जनगणना अधिकारी आता है और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है इस तरीके का, तो आप इन 33 क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा और अगर इनसे अलग कोई भी व्यक्ति जनगणना अधिकारी अपने आप को बताकर आपको फोन करता है या आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप एक भी सवाल का जवाब को नहीं देना है। दोस्तों, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है, आपके घर पे आता है कि हम जनगणना अधिकारी हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे आपकी महीने की कमाई कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो आपको ऐसा कोई सवाल का जवाब नहीं देना है। ये वो 33 सवाल है मेरे दोस्तों जो आपसे पूछे जाएंगे। इन 33 सवालों से अलग अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे आकर या आपको फोन के माध्यम से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसकी आप FIR कर सकते हैं, पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जनगणना के माध्यम से दोस्तों लोग इसका गलत फायदा उठा लें, और होगा, मैं आपको बता दूं, ऐसा अगर हुआ तो कई लोगों के साथ गलत हो सकता है। तो पहले से ही मैं आपको सतर्क करने आया हूं कि सतर्क हो जाओ, सावधान रहो, अपने आप को बचा के रखो। तो ये वो 33 सवाल होंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। इनसे अलग अगर कोई भी सवाल आपसे पूछता है, जैसे आपको कोई सवाल आपसे कहेगा, कोई अपने आप को बोलेगा कि मैं जनगणना अधिकारी हूं, आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा, आप OTP बताइएगा, आप OTP बताओगे, उधर आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। तो आपको कोई अपना OTP शेयर नहीं करना है, आपको ये सिंपल 33 क्वेश्चन होंगे, ये आपको बताने हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इन 33 सवालों का झमेला खत्म करना है, मुझे ना इसका फॉर्म खुद ही फिल कर देना, तो आप खुद भी अपने इन फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन पूरे भारत में एक साथ फॉर्म फिल नहीं होंगे, अलग अलग स्टेट के लिए, अलग अलग यूनियन टेरिटरी के लिए डेट डिसाइड की गई है कि किस डेट पे किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस पर रिलेटेड आज हम बात आपसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होने जा रही है। यानी कि 2011 में हमारे भारत में लास्ट जनगणना हुई थी, तब हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 121 करोड़ थी और आज हमारे देश की जनसंख्या लगभग 142 करोड़ प्लस हो गई है। तो आज की जो जनगणना होने जा रही है वो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, जिसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के लिए की जा रही है। लगभग 700 से ज्यादा स्टेट है, यहाँ पर 6,40,000 से ज्यादा गांव हैं और इस बार की जनगणना में आपसे कुल मिलाकर 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर जनगणना की बात करता हूं तो जनगणना का कार्यक्रम शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से, लेकिन यह जनगणना इस बार की 2 फेज में होगी। पहला फेज जो कि आपका अप्रैल से मई 2026 तक चलेगा और दूसरा जो फेज होगा बच्चों वो फरवरी 2027 में चलेगा। लेकिन इस बार की जनगणना और भी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है कि कास्ट डेटा इंक्लूड इस बार आपने करना है, यानी कि जाति आधारित जनगणना होगी। यहां तक किसी के मन में डाउट हो तो कमेंट कर देना। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। दोस्तों, ये वो डेटा है जिस आधार पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिएगा यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं, हमने अभी आपसे कहा कि इस बार की जनगणना में कुल मिलाकर अगर हम यूनियन टेरिटरी और स्टेट की बात कर रहे हैं तो 28 है, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, कुल मिलाकर 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं। जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां हमने स्टेट और यूनियन टेरिटरी लिखा है। यहां सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की बात कर रहा हूं, तो ये अपना फॉर्म 1 अप्रैल से फिल कर सकते हैं, मतलब इनका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। अब कौन कौन से वो हैं, जैसे दिल्ली की बात करूं, गोवा की बात करता हूं, कोलकाता की बात कर रहा हूं, लक्षद्वीप की बात कर रहा हूं, मिजोरम की बात कर रहा हूं, उड़ीसा की बात कर रहा हूं, सिक्किम की बात कर रहा हूं। ये वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां 1 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और ये 15 अप्रैल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो जनगणना होगी दोस्तों वो इन जनगणना का फॉर्म इन 5-6 स्टेट या यूनियन टेरिटरी में भरना शुरू होगा। सर आज तो 5 तारीख से बाद की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में 5 अप्रैल से शुरू हो चुका है। अगर हम दादर नगर हवेली की बात कर रहे हैं, दमन दीव की 5 अप्रैल, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं 10 अप्रैल। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर पैनिक हो सकते हैं। यार, पवन सर ने एक वीडियो बनाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि जनगणना कार्यक्रम के लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। उन्होंने तो 1 अप्रैल बताया था, आज तो 12 अप्रैल हो चुकी है, हमारा तो फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी पॉपुलेशन है, मतलब 142 करोड़ लोग हैं। अगर एक साथ पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा तो साइट शायद हो सकता है 10 मिनट भी काम नहीं कर पाएगी, इसलिए टाइम दिया गया अलग अलग स्टेट को अलग अलग। लास्ट में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो 16 अप्रैल से शुरू होगा। अगर हम बात कर रहे हैं भैया आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हो या जिस भी यूनियन टेरिटरी के आप रहने वाले हो, आप अपनी डेट जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको ऑफलाइन झंझट से बचना है, ऑनलाइन सारा काम आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की 16 अप्रैल, अरुणाचल प्रदेश की 16 अप्रैल, चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं 16 अप्रैल, छत्तीसगढ़ की बात करें 16 अप्रैल, हरियाणा 16 अप्रैल, यहां 16 अप्रैल तक खत्म होता है। बिहार, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली, नहीं सॉरी, बिहार और तेलंगाना, बिहार आपका 17 अप्रैल, तेलंगाना 26 अप्रैल, पंजाब 30 अप्रैल,
दिल्ली 1 मई, आप देखो पूरा अप्रैल निकल जाएगा, दिल्ली का तब जाके नंबर आएगा। महाराष्ट्र 1 मई, मेघालय 1 मई, राजस्थान 1 मई। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं झारखंड 1 मई, उत्तर प्रदेश 7 मई, जम्मू कश्मीर 17 मई, अगर हम लद्दाख की बात कर रहे हैं 17 मई, पांडिचेरी की बात कर रहे हैं 17 मई, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं 1 जून और केरला की बात कर रहे हैं तो दोस्तों 16 जून। यानी कि जून तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो डेट दी गई है आप उसी में अपना फॉर्म फिल करेंगे। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले दोस्तों की, तो वो 7 मई से लेकर 21 मई तक ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद अगर हम लेकर चलते हैं आपको, नागालैंड 16 जून में स्टार्ट होगा, तमिलनाडु 17 जुलाई को स्टार्ट होगा, त्रिपुरा 17 जुलाई को स्टार्ट होगा, असम 2 अगस्त को शुरू होगा, मणिपुर 17 अगस्त को शुरू होगा। लेकिन एक ऐसा स्टेट जहां अभी मैंने किसी प्रकार की कोई डेट नहीं लिखी है, ना तो ये कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, ना ये कब लास्ट डेट होगी, कुछ भी नहीं। दरअसल में दोस्तों आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल, अभी हमने यहाँ कोई डेट नहीं लिखी है। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि एसआईआर को लेकर डिस्प्यूट, और वहां पहले से ही सिटीजनशिप को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट चले हुए हैं, और एट प्रेजेंट वहां कुछ टाइम पे इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए शायद अभी यहाँ कोई डेट नहीं है। बाकी कुछ दिन बाद में बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर सकती है सरकार कि यहां भी किस डेट से किस डेट तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब आपने 2 क्वेश्चन जाने हैं। एक तो ये कि वो 33 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उससे अलग अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नहीं बताना है। दूसरा, डेट क्या है, किस डेट से फॉर्म भरे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, सर मैं किस साइट पे जाके अपना फॉर्म फिल करूंगा, ये भी तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि सर वो कौन सी साइट है जहां मैं जाऊं और मैं गूगल पे जाऊं, गूगल बाबा की शरण में कि भाई ये वाली साइट ओपन करो और मैं अपना फॉर्म ओपन कर दूं। तो जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, यहां पे जाइएगा गूगल पे, और गूगल पे आपने लिखना है सेल्फ इन्यूमरेशन सेंसस। जैसे आप लिखेंगे तो एक हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट आपकी सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, CMMS, ये साइट ओपन हो जाएगी। और जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, और जैसे ये पेज ओपन होगा तो आप अपना किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हैं उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट योर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, हो सकता है आप किसी स्टेट से हैं या यूनियन टेरिटरी से, उसको आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद ये कैप्चर कोड होगा, इसको यहाँ पे एंटर कीजिएगा। करने के बाद आप वेरीफाई करो और नेक्स्ट पेज पर आओ। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर पहुंचते हो तो दोस्तों मैंने ना इसको लॉगिन करने के लिए दिल्ली से भरा था ये फॉर्म, मतलब मैंने उसका स्क्रीनशॉट ये लगाया हुआ है। तो जैसे ही आप इन्हें दिल्ली भरा, एक क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये डेटा अभी तक हमारे पास 1872 से लेकर और आज तक ये डाटा हमारे पास नहीं है। शायद ये डाटा इस बार हमारे पास आएगा। सर कौन सा? नेम ऑफ द होल्ड ऑफ द हाउस होल्ड, सॉरी, नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि घर पर पूरी तरीके से अधिकार किसका है, मतलब कोई महिला है या पुरुष है, वो आपसे जानना चाहता है। तो ये डाटा हमारे पास अभी तक नहीं, इस बार आ जाएगा, तो उसको आप यहां फिल करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे और मेल आईडी लिखेंगे। जैसे ही आप मेल आईडी अपलोड करोगे बच्चों, तो इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन करने के बाद 6 स्टेप आपको कंफर्म करने होंगे। 6 स्टेप की बात कर रहा हूं। सबसे पहले लोकेशन डिटेल आपसे मांगेगा, इसके बाद सेंसस हाउस डिटेल आपसे मांगेगा, इसके बाद हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा, और कुल मिलाकर आपको ये 6 पॉइंट आपको फिल करने होंगे। जैसे ही आप ये 6 पॉइंट फिल करते हो तो इसके बाद देखो, अभी जो मैंने आपको बताया ना वो 33 क्वेश्चन सिर्फ वही आपसे पूछे जाएंगे, उन्हीं का आपको जवाब देना है। इस तरीके से आप जवाब देते रहिएगा, और जवाब देने के बाद में लास्ट पे आप पूछिएगा यहां पर। जब आपका सबमिट एंड सक्सेसफुली आ जाता है, आने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपके पास आएगा, एक नंबर आएगा, ये हमने यहाँ पे ब्लैक कर दिया है, इसको अपने पास सेव करके रखिएगा। सेव इसलिए करके रखिएगा क्योंकि जो डाटा आपने इसमें फिल किया है, हो सकता है वो क्रॉस वेरीफाई के लिए ये आपके मोबाइल में आएगा। और ये हो देखो, अब सीधी सी बात, जब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जब उसका लास्ट पॉइंट होता है, तो जब आप सक्सेसफुली हो जाता है ना, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो एक नंबर आपको मिलेगा। तो ये नंबर जैसे ही आपने मिलेगा, इसको अपने पास रखिएगा, और इसका या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या फिर उसे अपने मेल पर अपलोड कर लीजिएगा। उसका कारण ये है कि अगर आपके घर पर कोई क्रॉस वेरीफाई के लिए आता है तो आप उस डेटा को मैच करा सके जो आपने उसमें भरा है। और हाँ, इस डेटा को बड़े शांत स्वभाव के साथ में भरें, क्योंकि जो डेटा आपने उसमें फिल किया वो क्रॉस वेरीफाई के लिए आपके घर पे कोई एक व्यक्ति आ सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना जनगणना 2027 जो 2026 से शुरू हो चुकी है, इसका पहला पार्ट एक तरीके से शुरू हो चुका है। उसमें फॉर्म कैसे भरना है, आप घर बैठे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। ये 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक बार मैं आपसे फिर से दिखा रहा हूं।
ये 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन 33, मैं एक बार फिर से आपको सतर्क कर रहा हूं, इन 33 क्वेश्चन से अलग अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका जवाब ना दें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी एक के साथ गलत होता है तो कई परिवारों के साथ गलत हो रहा है। अपना ध्यान रखिएगा, ये 33 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा, ये आज तक की पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी जनगणना होने जा रही है और पूर्णतः डिजिटल जनगणना होने जा रही है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है और मैंने आपको बताया था, इसमें कास्ट डेटा इंक्लूड किया जा रहा है, यानी कि जाति आधारित जनगणना होने जा रही है। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन कैसे लगी? क्योंकि आपका जो बाहर का काम था ऑफलाइन वाला, वो खत्म हो गया। आप घर बैठे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ऑफलाइन झंझट को दूर कीजिएगा। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। पीएम डिफेंस स्टडी में आप सब लोगों का स्वागत है। वीडियो को शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो भाई ऑफलाइन फॉर्म ना भर के चाहते हो कि मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहता हूं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कौन सी वेबसाइट होगी, क्या आपको क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है साथियों, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।